हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है। रिएक्शन का नाम आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा हेडिंग पे। द नेम इज ओजोनोलाइसिस। नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ इस रिएक्शन का ओजोन से रिलेशन है। ओजोन जो होता है वो क्या होता है? ओजोन इज O3, दैट इज ओजोन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एल्कीन या एल्काइन के ऊपर ओजोन का एडिशन होता है। एडिशन होके बनता क्या है? तो इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। तो रिएक्शन में ओवरऑल होता क्या है? एल्कीन में ओजोन का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर अ रिड्यूसिंग एजेंट और एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ओजोनोलाइसिस दो तरीके से की जा सकती है, या तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अगर वो किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में कंडक्ट की जाए, फॉर एग्जाम्पल जिंक, तो ऐसे केस में ओजोनोलाइसिस को बोला जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। लेकिन अगर उसी को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में किया जाए, फॉर एग्जाम्पल H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो आपने देखा कि दो तरह की ओजोनोलाइसिस होती है, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव। जो इंपॉर्टेंट है IIT JEE के लिए, PMT के लिए, वो है रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव कभी कभी आता है, पर आ सकता है, इट कैन ऑल्सो कम। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पे। इसका शॉर्टकट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म कि ये होता कैसे। मैकेनिज्म जो है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मैकेनिज्म ठीक से आना चाहिए। तो लेट अस सी। अगेन फिर से वही सिंपल बात, किसी भी रिएक्शन की स्टार्टिंग में हमें इस बात पे पूरा ध्यान रखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पीसी है और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। इफ यू नोटिस, सबसे पहले स्टेप में एल्कीन की रिएक्शन किससे होने वाली है? ओजोन से होने वाली है। तो ये हमने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर एल्कीन का, और यहां मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ओजोन का। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। यहां O पे नेगेटिव चार्ज होता है और बीच वाले O पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा? पहले स्टेप में एल्कीन मैंने बताया कि एल्कीन इज एन न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीसी, और ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल है ओजोन। यानी एल्कीन को सोचना है कि कौन से ऑक्सीजन पे अटैक किया जाए, कौन से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया जाए। अब एक बार हमारा मन करेगा कि हम बीच वाले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन दे दें, पर बीच वाले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन देने से नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच वाला ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, एज यू कैन नोटिस। तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे जो राइट मोस्ट ऑक्सीजन है इसको। तो स्टार्टिंग रिएक्शन की कुछ ऐसे हो, पाई बॉन्ड टूटा और डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ गए, जिससे राइट वाले कार्बन का और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना चालू हो गया। तो यहां एक सिग्मा बॉन्ड बना। अब इस O पे नोटिस करो, एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड जब यहां पे बनेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर इस O के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देखो, पाई बॉन्ड के राइट वाले कार्बन ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन लेफ्ट वाले कार्बन को नोटिस करो, इस बेचारे की वैलेंसी क्या है? फ्री है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कौन देखेगा? ऑक्सीजन, जिसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो ये अपना लोन पेयर इससे शेयर करेगा, डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट में बनेगा। तो इस प्रोसेस में नोटिस करो, ये पाई बॉन्ड टूटा, ऊपर वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूटा, और दो नए सिग्मा बॉन्ड बने, एक यहां पे और एक राइट साइड पे। इससे एक स्पीसी बनेगी कुछ ऐसी। कुछ ऐसी।
ये जो स्पीसीज में बनी है, इस स्पीसी को बोलते हैं मोल ओजोनाइट, ये इसका नाम होता है। अब ये मोल ओजोनाइट हाईली अनस्टेबल है, इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। वजह क्या है? ध्यान से देखो, इसमें 3 ऑक्सीजन है और इनके पास बहुत सारे लोन पेयर्स हैं। यहां 2 लोन पेयर, अगले वाले ओ पे 2 लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर, सब पे 2 लोन पेयर। तो इन सब में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा और जिसकी वजह से मोल ओजोनाइट बहुत अनस्टेबल होगा। इसको आप बहुत ही लो टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लगभग -150 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको आइसोलेट किया गया है। यानी थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते ही ये मोल ओजोनाइट ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होते ही ओजोनाइट में कन्वर्ट होगा। अब ये ओजोनाइट क्या है तो देखते हैं। ये जो इंटरमीडिएट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्पीसी आपको दिखाई दे रही है अगले केस में, इसको बोलते हैं ओजोनाइट। ये रिलेटिवली स्टेबल है और रिलेटिवली इंपॉर्टेंट भी। इसको ध्यान रखना जरूरी है, ना कि मोल ओजोनाइट को। अब क्या होगा? रिएक्शन का एक्चुअली पहला पार्ट यहां पे खत्म हो गया। रिएक्शन का पहला पार्ट क्या था? ओजोन का एडिशन। ओजोन का एडिशन हो चुका है। अब सेकंड पार्ट होगा रिएक्शन का, जिसमें जिंक का यूज होगा, यानी अब होगा इसमें रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे होता है एग्जैक्टली? सबसे पहले रिडक्शन होता क्या है? जब मेटल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जो स्पीसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसका रिडक्शन होता है। तो अब इस ओजोनाइट में क्या होगा? बॉन्ड्स किस तरीके से ब्रेक होंगे ये आप नोटिस करना। जिस डायरेक्शन में मैंने डॉट्स बनाए हैं, यू कैन नोटिस ये शेप वाई से रिजेंबल कर रही है। इस शेप में जहां जहां पे सिग्मा बॉन्ड आया वहां से वो ब्रेक हो जाएगा इस शेप के रास्ते में। यानी कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा, जो मैंने हाईलाइट किया, ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा। अब ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर कार्बन को, इसके जब बगल से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी। इस O के बगल में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी। तो एक कार्बन लेफ्ट वाला और ऑक्सीजन लेफ्ट वाला दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पे आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, जिस कारण यहाँ पे नेट क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो H। नोटिस करो इसको, पूरी स्पीसी को, इफ यू कैन। यही सेम चीज राइट साइड में होगी, एग्जैक्टली सेम। और ये जो O आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? जिंक। ये ZnO की फॉर्म में निकल जाएगा और फाइनल अपना आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा ओजोनोलाइसिस होता कैसे। अब एक काम करते हैं, वो हम जानते हैं कि इसको डायरेक्टली कैसे करें। शॉर्टकट क्या है? रिएक्शन का शॉर्टकट जो है वो बहुत ही सिंपल है, जिससे रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाएगी, और एक्चुअल में इंपॉर्टेंट भी वही है। लेट अस सी द शॉर्टकट। जैसे मान लो हमने ये पर्टिकुलर एल्काइन लिया, इस एल्कीन में हमने किया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, शॉर्ट में मैंने RO लिख लिया। इसका RO वाले पानी से कोई मतलब नहीं है। तो नाउ व्हाट विल हैपन? इस पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करो। ब्रेक किया आपने। ब्रेक करने के बाद पाई बॉन्ड को इस तरीके से बना लो और राइट साइड में नोटिस करो। तो आपने क्या किया? पाई बॉन्ड को एक तरह से हाफ हाफ शो कर दिया, पर एक्चुअल में हाफ पाई बॉन्ड नहीं है, पूरा पाई बॉन्ड ही है। ये शॉर्टकट है। अब हर एक पाई बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एटम को लगा दो। जैसे एक लेफ्ट में लगाया, एक राइट में लगाया। ये 2 प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे। इधर बना एसीटोन, इधर बना एसिटल्डिहाइड। तो एक हमारा कीटोन प्रोडक्ट बना, एक बना एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट अस से कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड है, कुछ ऐसा। अब इसमें हम करना चाहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अगेन ओजोन को इसमें एक्सेस में एज्यूम किया गया है, तो दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये भी ब्रेक होगा,
और ये राइट वाला भी ब्रेक होगा। दोनों को ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद इस तरीके से इसको शो करो। जैसे मैंने दिखाया है, सारे फ्रेगमेंट्स मैंने यहां पे शो किए। अब हर एक फ्रेगमेंट पे पाई बॉन्ड के कॉर्नर में एक ऑक्सीजन एटम को, इस गोले को लगा दो। हर एक कार्बन पे, हर एक पे तो नहीं, जो मैंने शो किए, इन कार्बन पे हाइड्रोजन एटम रिमेनिंग है। तो एक्चुअल में क्या होंगे? एल्डिहाइड्स। तो ये तीन तरह के प्रोडक्ट इसमें बने। पहला बना एसिटल्डिहाइड, अगला बना ग्लाइकोक्सिल बोलते हैं इसको, और नेक्स्ट वन इज एसीटोन। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, अपन लेते हैं एक साइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड वी हैव टेकन इज दिस वन। ये जो कंपाउंड है ये एक डाइईन है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है। अगेन हमने वही काम किया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया। पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ये भी ब्रेक होगा। अब 2 इसमें टुकड़े आएंगे, 2 पोर्शन आएंगे। ध्यान से नोटिस करो, एक पोर्शन है ऊपर, एक पोर्शन है नीचे, 1 एंड पोर्शन नंबर 2। अब दोनों पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए मैं किसी एक को नोटिस करूंगा और उसी को ट्वाइस कर दूंगा। जैसे मैंने 1 को बनाया, इफ यू नोटिस 1 को जब मैंने बनाया तो उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करके पाई बॉन्ड की वैलेंसी सेटिस्फाई की, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई की, और यहाँ पे H लगाया। ये जो स्पीसी है कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, इफ यू कैन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अपन लेते हैं एक स्पेशल रिंग को, दैट इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ओजोनोलाइसिस नहीं होता है, तो एक्सट्रीम कंडीशंस में हो जाएगा। अगर हुआ, एज्यूमिंग दैट ये होता है, तो कैसे होगा? तो वही सारे पाई बॉन्ड ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद नोटिस करो, अपने पास 3 इसमें पीसेस आएंगे। एक तो ये पीस आएगा, पीस नंबर 1। एक यहाँ आएगा, ये वाला पीस, पीस नंबर 2। और एक लेफ्ट में आएगा, दिस इज द पीस नंबर 3। इफ यू नोटिस, ये तीनों की तीनों आइडेंटिकल है, यानी इसमें से किसी एक को आप चुन लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन निकाल लेते हैं इस फर्स्ट वाले को, इस टुकड़े को बाहर निकालो और इसको थ्राइस कर दो, यानी इसकी 3 यूनिट बना दो। तो अगर 1 को हम बाहर निकालें तो यू कैन नोटिस कि वो कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड पे क्या लगाएंगे? ओ, ये तो अब तक तुम अच्छे से सीख ही गए हो। और इसकी कितनी यूनिट आएंगी? 3 यूनिट्स विल बी देयर। ये जो स्पीसी बनती है इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोक्सिल। इट इज नोन एज ग्लाइकोक्सिल। एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस से अपन लोग ने लिया कुछ ऐसा कंपाउंड, किसी भी सिस्टम में जब 2 डबल बॉन्ड लगातार आते हैं तो सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? एलीन। सो एलीन हैज 2 सक्सेसिव पाई बॉन्ड्स। लेकिन कुछ भी हो, एलीन हो, साइक्लोहेक्सीन हो, कोई भी एल्कीन हो, पाई बॉन्ड तो टूटेगा ही। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके 3 फ्रेगमेंट आएंगे। यू कैन सी, एक फ्रेगमेंट यहां से आएगा, एक बीच से आएगा और एक कॉर्नर से आएगा। सारे फ्रेगमेंट्स यूनिक है, तो किसी को ट्वाइस करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा पाई बॉन्ड पे ओ लगाते जाओ। बीच वाले फ्रेगमेंट को नोटिस करो, इसके दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, तो इस केस में क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। प्लस जो लास्ट फ्रेगमेंट है वो कुछ ऐसा। तो ये हमने क्वेश्चंस जाने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। नाउ लेट अस सी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव में फर्क क्या पड़ता है तो मैं आपको समझाता हूं। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने यहां पे ओजोन के साथ जिंक H2O की बजाय H2O2 ले लिया।
तो फर्क क्या पड़ेगा? तो मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता रहा हूं, वही आपको ध्यान रखना है। पाई बॉन्ड ब्रेक करें और नोटिस करें जो ये पाई बॉन्ड वाले कार्बन हैं, अगर इन पाई बॉन्ड वाले कार्बन पे H अवेलेबल है तो आपको कुछ खास करना होगा। क्या करना होगा बताता हूं। लेफ्ट वाले पोर्शन पे कुछ नहीं करना, वही करना है जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में किया था। पाई बॉन्ड आपने लिया और वहां पे C डबल बॉन्ड को प्लेस किया, लेकिन राइट साइड में नोटिस करना अब मैं क्या करूं। राइट साइड में वही काम किया, लेकिन H की जगह आपको लगाना पड़ेगा OH। यू हैव टू प्लेस OH। तो आपने देखा इस केस में एल्डिहाइड कीटोन के अलावा एसिड भी बन सकते हैं, ये इसकी खासियत है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सिंपल एक काम करते हैं, साइक्लो एल्कीन का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल अपन ने लिया, अब इसमें हमने वही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया। ये करने के बाद अगेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक। अब इसमें पहले ही नोटिस कर लो कि ये जो नीचे वाला कार्बन है पाई बॉन्ड वाला, इस कार्बन पे H अवेलेबल है, बस ऊपर वाले पे नहीं है। तो जहां H अवेलेबल है वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और ऊपर वाले में नहीं बनेगा। तो देखो इसमें नीचे वाले में क्या बन गया, कुछ ऐसा। तो दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब एक काम करते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि एल्काइंस में अगर हमने ओजोनोलाइसिस किया तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन ओजोन इज एडेड ऑन एल्काइंस? नॉट टफ, क्वाइट इजी। इफ यू नोटिस, जैसे हमने ये एल्काइन लिया, लेट अस से दिस एल्काइन, ये जो एल्काइन है इसका नाम क्या है, 2 ब्यूटाइन। अब 2 ब्यूटाइन में अपन दोनों काम करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, O3 जिंक और पानी। जब हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या करूं, पहले मैं आपको आंसर बताता हूं, फिर आपको सोचना है कि कैसे हुआ। ये इसका आंसर होता है। जो कंपाउंड बना, इट इज अ डाई कीटो कंपाउंड, 2 कीटोन ग्रुप इसके अंदर अवेलेबल है। अब ये कैसे बना, तो इसमें डायरेक्ट ट्रिक आपको जाननी है। इसमें जो पाई बॉन्ड्स होंगे सिर्फ ये ब्रेक होंगे, सिग्मा बॉन्ड को कुछ नहीं होगा। पाई बॉन्ड 2 ब्रेक होने के बाद जो ये लेफ्ट वाला कार्बन है और जो ये राइट वाला कार्बन है, दोनों की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, विच विल बी सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ C डबल बॉन्ड। दोबारा बता रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन एटम्स की वैलेंसी फ्री होगी और दोनों पे C डबल बॉन्ड प्लेस करेंगे। लेकिन अगर इसी में अपन लोग क्या करते हैं, मान लो इसी में करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, यानी O3 के साथ हमने लिया H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो क्या होगा। ऐसे केस में मैं पहले आपको आंसर बताता हूं। ऐसे केस में आंसर आएगा 2 यूनिट्स ऑफ CH3 COH, 2 यूनिट बनेंगे एसिड के। फर्क क्या हुआ, इफ यू नोटिस इस केस में सिग्मा बॉन्ड जो था वो भी टूट गया। टूटने के बाद इफ यू नोटिस ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं जो प्रोडक्ट है, अगर ये सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद जो ये कार्बन है लेफ्ट वाले और इमीडिएट राइट वाले, इनकी वैलेंसी फ्री होगी और उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी OH की वजह से। ये जो OH है वो कहां से मिलेगा, H2O2 से मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो उससे हमें OH मिलता है और ऑक्सीडेशन होता है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। लेट अस डू दिस प्रॉब्लम।
PH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये हमने लिया। और इसमें एक बार अपन ने किया RO, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और एक बार अपन लोग ने किया OO, दैट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब होगा क्या? रिडक्टिव में सिंपली आप क्या करेंगे, पीएच नेक्स्ट कार्बन पे सीधा डबल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड मेंटेन रहेगा, अगेन सी डबल बॉन्ड हो, और फिर आएगा CH3। लेकिन जब इसी में ऑक्सीडेटिव करेंगे तो इस CC का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद दोनों तरफ क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द लेफ्ट एज वेल एज द राइट। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन करते हैं रिवर्स ओजोनोलाइसिस वाले। रिवर्स का क्या फंडा है, ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स, फिर तुम्हें फंडा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक कंपाउंड ए है, उसका ओजोनोलाइसिस करते हैं, कौन सा, रिडक्टिव। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करने के बाद वो एसीटोन हमें देता है। एसीटोन के कितने यूनिट्स मिलते हैं, 2 यूनिट्स हमें मिलते हैं। तो दे आर आस्किंग कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए, जो ए है इसका स्ट्रक्चर बताओ कि वो क्या था। तो यानी आपको प्रोडक्ट पहले दे दिया गया और प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट बताना है। तो ऐसे केस में अप्रोच क्या रहेगी, तो एक चीज आप नोटिस करो, जब भी हमने ओजोनोलाइसिस किया था तो उसमें होता क्या था, पाई बॉन्ड ब्रेक करके हम 2 ऑक्सीजन लगाते थे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। यानी पर पाई बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास कितने ऑक्सीजन आते, 2 ऑक्सीजन आते हैं। अगर मान लो अपने को इसी में रिवर्स जाना है, यानी हमको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन 2 ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा और इन 2 पाई बॉन्ड्स को मिला के एक पाई बॉन्ड वापस बनाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे, ये 2 यूनिट हमें मिली एसीटोन की, इन दोनों से मिलके हमें एक सिंगल यूनिट बनाना है, तो हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे ताकि ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को फेस करें, और फिर यहां से क्या निकलेगा, O2। रिवर्स में ऐसे ही करेंगे, और जो हमारा ए आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यानी आपको करना क्या ओवरऑल, आपको 2 ऑक्सीजन हटानी है, एंड विद द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन 2 यू हैव टू फॉर्म 1 मोर पाई बॉन्ड। यानी जो आपने शॉर्टकट में किया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में उसी का रिवर्स करना होगा। लेट अस से नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आपको गिवन है, ए का आपने किया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। लेट अस से इसको आपको मिला, इसमें आपको मिला एसिटोफिनॉल, दैट इज बेंजीन पे C डबल बॉन्ड हो, CH3 आया, प्लस दूसरी यूनिट क्या आई, ये मान लेते हैं कुछ ऐसा आया, यह है इथाइल मिथाइल कीटोन, कॉमन नेम है इसका, IUPAC नेम तो ब्यूटेन 2 है। अब इससे हमें ए बताना, तो ए का जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसे डिवाइस करेंगे, नोटिस करो, ये हमने एसिटोफिनॉल लिया और ये दूसरी यूनिट को हमने लिया, दोनों को इस तरीके से हमने प्लेस किया ताकि दोनों आमने सामने रहे, जिससे O2 को रिमूव करना आसान रहेगा, और दोनों से मिलके क्या बनेगा, दोनों से मिलके ये हमारा रिएक्टेंट तैयार है। ऑब्वियसली जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसको बनाने के अलावा इसको आइडेंटिफाई करना और भी क्या रहेगा, रिलेटिवली ईजी रहेगा आपके लिए, दैट विल बी मच ईजियर। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन और करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। लेट अस से कंपाउंड ए है, और जो ए कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है, दैट इज C6H4, है ना। अब इसका ओजोनोलाइसिस किया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जब ये हमने किया तो 2 यूनिट मिली बी की। ये जो बी है इसका स्ट्रक्चर गिवन नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज C2H4O3। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, दैट इज C3H2O3। अब तुमसे पूछा गया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। तो आई विल रिकमेंड कि पहले इसको पोज कर लीजिए यहीं पे और ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे। अगेन मैं तो बता ही दूंगा आपको, तो आपको अपने आप से सोचना है ना। तो ट्राई अ बिट। चलिए मैं तो आपको बता रहा हूं अभी। सबसे पहले हम देखेंगे C3H2O3 को। अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहले इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसको DB, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ये निकालेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस केस में आएगा 3। आई एज्यूम ये आपको निकालना आता है। DB वैल्यू 3 का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में या तो 3 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज में होंगी, पर इस पर्टिकुलर केस में ये 3 पाई बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटी ही हो सकती है, क्योंकि जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें C डबल बॉन्ड O बनता है। इससे प्रूव हो गया कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड जब है तो तीनों के तीनों C डबल बॉन्ड O बनने में कंज्यूम हुए होंगे। तो 3 कार्बन के साथ ऐसा पॉसिबल स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही हो सकता है। कैसा? कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, इसके 2 यूनिट बने, तो ये यूनिट और दूसरा यूनिट मिलके हम ए को बनाएंगे। अब ये कैसे बना ये आप सोचिए, मैं आपको आंसर बता देता हूं। द फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस। Okay guys, thanks for watching the video and please like and subscribe. Thank you.